नमस्कार मित्रों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषधीय पौधों का अध्ययन कर रहे थे। औषध द्रव्य परिचय या द्रव्य गुण विज्ञान के अंतर्गत। तो इस लेक्चर में हम बला या खरेंटी बोलते हैं जिसको, पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बला दिखने में कैसा होता है, जो हम लोकल लैंग्वेज में इसको खरेंटी या बरियारा भी बोलते हैं। जो आम घरों में इसमें जो कच्ची मिट्टी के अंदर जो झाड़ू लगाते हैं तो उसको बारा बोलते हैं, वो भी खरेंटी के बनाए जाते हैं। इसके बीज भी बहुत ही बलशाली होते हैं। बला मीन्स होता है बल, यानी प्रदान करने वाली ये औषधि है। और बला के अंतर्गत आयुर्वेद में जो 4 प्रकार की बला बताई है, जैसे एक तो है बाला या करेंटी, एक अति बाला, एक नागबाला और एक महाबला। तो ये भाव प्रकाश निगटू में 4 प्रकार की बला है, वो बताई हुई है। सबसे पहले हम बला के मुख्य पर्यायवाची जानेंगे। तो बला को वात्या, वात्या मीन्स होता है इसके तने में मजबूत रेशे होते हैं, इसलिए इसको वात्या या वात्यालिका, वात्या पुष्पी या पित्त पुष्पी, यानी इसके पीले फूल होते हैं इसलिए इसको पित्त पुष्पी। भद्रोधनी, भद्रोधनी मीन्स इसके जो बीज है वो अनाज के समान होते हैं इसलिए इसको भद्रोधनी बोला है। इसके साथ ही अब हम जो क्षेत्रीय नाम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि अलग अलग जगहों पे इसको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। हिंदी में इसको खरेटी, बरियारी, बरियारा और सिमक बोला जाता है। मराठी में इसको चिकना, थोरला, चिकना बोलते हैं। बंगाली में इसको बेडेला, गुजराती में इसको खरेटी, बला या खपाट बोला जाता है। अंग्रेजी में हम इसको कंट्री मेलो के नाम से जानते हैं। जो इसका बला का जो बोटनिकल नेम है ये है सीडा कॉर्डिफोलियो। कार्डियोफोलियो इसलिए बोला जाता है कि जो इसकी बला की जो पत्तियां होती हैं ये हृदय आकार की होती हैं, इसलिए इसको सीडा कार्डियोफोलियो वानस्पतिक नाम इसका दिया गया है। बला का जो पौधा है ये मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। बला का वर्गीकरण आचार्य चरक ने इसको बाल्य, ब्रह्माण्या, प्रजा स्थापन, महाकसाय और मधुर स्कंद में इसका उल्लेख किया है। अभी हम बला की भारी आकृति के बारे में जानेंगे। वनस्पति के लिहाज से ये 2 से लगभग 5 फुट तक का एक जड़ी बूटी या झाड़ी होती है। इसकी औषधीय रूप में इसकी जड़ है, उनको हम औषधि बनाने में यूज में लेते हैं। बला के महत्वपूर्ण फाइटोघटक में एफेड्रिन, हाइपाफोरिन, वेसिसिनोन और वेसिसिसिनोल, ये महत्वपूर्ण घटक जो बला होती है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो रासायनिक संगठन है इसमें इफेड्रिन, फाइटेस्टोरोल तथा पोटेशियम नाइट्रेट है। ये यौगिक भी इसके जो बला होती है प्लांट के अंतर्गत ये यौगिक पाए जाते हैं। बला के रस पंचक, तो बला का रस मधुर यानी मीठा होता है। ये गुण में लघु यानी हल्की, पचने में सहायक, स्निग्ध, लुब्रिकेट करने वाली और पिछिला इसका गुण रहता है। शीतवीर्य यानी ठंडी तासीर की रहती है। और मधुर विपाक, मधुर विपाक होने की वजह से
ये और ठंडी तासीर की वजह से इसको वात और पित्त का शमन करने वाली ये औषधि है। बला के चिकित्सीय संकेत, तो बला मीन्स बल्ले यानी यह सहन शक्ति बढ़ाने वाला पौधा है। ब्रूमहैंड वजन बढ़ाने वाला, एंड वर्ष्य यानी कामोद्दीपक भी इसको बताया है। अभी बला के चिकित्सीय उपयोग, तो बला को वात व्याधि यानी जड़ का चूर्ण गाय के दूध के साथ लेने से वात व्याधि में इसमें लाभ होता है। साथ में ही गलगंड यानी बला, अतिबला और देवदारू का चूर्ण गढ़माला जो रोग होता है उसके लिए भी लाभप्रद है। अंतःवृद्धि, बला का चूर्ण अरंडी के तेल के साथ लेने से वक्सन हर्निया में भी इसका लाभ मिलता है। भाव प्रकाश निघंटु में जो इसका श्लोक दिया हुआ है वो है बलाए है वात श्लेष्मी यानी बल्या स्तन जननी स्मृता, मानी ये वात श्लेषम हरण करने वाली होती है और बलशाली बताया इसको। खुराक के रूप में जो बला की जो जड़ हम काम में लेते हैं तो इसका पाउडर 3 से 6 ग्राम और जो काढ़ा रहता है ये 50 से 100 ml इसका हमें यूज लेना चाहिए। बला के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं ये हैं बला तेल, बला रसायन, क्षीर बला तेल, बाल गुड्डू इत्यादि तेल, बाल अक्सादी तेल। तो ये बला के योग से बनने वाली अपनी औषधियाँ हैं। ये बल्ला का जो पुष्प और पत्तियों के बारे में दिया है, जैसे हमने पहले भी जाना था, बल्ला को सीधा कॉर्डिफोलिया बोला जाता है। तो इसके जो पत्ते होते हैं ये हृदय आकार के होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, गोल और दंतुर होते हैं। 7 से 9 शिराएं होती है इसमें, और जो पत्तर हैं वो 1 से 2 इंच चौड़े और 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। जो इसके पुष्प हैं जो पीले या सफ़ेद रंग के पत्रवर्त की कक्षा में ये इसके पुष्प हैं ये लगते हैं। बीज, जब हम इसके बला के बीज देखते हैं तो ये काले रंग के छोटे भूरे रंग के होते हैं और इनमें 3 धाराएं होती हैं। तो बीज भी इसका औषधीय रूप में बहुत ही यूजफुल है। तो इस लेक्चर में हमने बला औषधि के बारे में अध्ययन किया। अभी तक हमने 51 औषधीय प्लांटों के बारे में एक एक करके जाना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे ग्वारपाठा, जिसको कुमारी या घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।